नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं कैलाश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन फंक्शन फलन की बारे में पढ़ेंगे। फलन की 2 क्लासें पहले हो चुकी है। मैं आपको 1-2 मिनट लगा के रिविजन करवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा डेफिनेशन कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन रिलेशन से निकला, रिलेशन को जब वेल डिफाइन किया गया तो अपन को फंक्शन मिला। फंक्शन में जो भी कंडीशन थी वो अपन पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद पढ़े अपन ने स्टैंडर्ड ग्राफ, स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसमें अपन ने सबसे पहले मापांक, मॉडुलस, मॉडुलस के बाद सिग्नम, फ्रैक्शन पार्ट और कुछ पावर फंक्शन जिनमें घातांक के रूप में लिखे थे, उनके ग्राफ्स वगैरह, रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ा। रेंज कैसे निकालते हैं वो सब कुछ देख लिया था। इसके बाद अपना आया था अलजेब्रा। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो किस तरह, और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिवाइड या भाग किया जाता है। तो जब जोड़ते हैं तो उनकी रेंज और डोमेन पे क्या असर पड़ता है, और साथ ही देखा था कि अपन ने कि जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी रेंज और डोमेन पे क्या असर पड़ता है। और एक जो पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन कि किस तरह f ऑफ x और g ऑफ x है ना, इनको कंपोजिट बनाए तो f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x, ये f ऑफ g था और g ऑफ f था अपना g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। स्टैंडर्ड ग्राफ में अपन ने रेंज और डोमेन की बात की थी, तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद अलजेब्रा, कंपोजिट और कुछ ऑड इवन फंक्शन, कौन से फंक्शन ऑड होते हैं इवन होते हैं वो भी अपन ने देख लिए थे। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो आप स्लाइड पे देख लीजिए, मैं स्लाइड बना देता हूँ आपके लिए। रिवीजन ज़रूर करें और नेक्स्ट, और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो भी उन्हें देखें। तो बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं काइंड ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार से। जो पहला प्रकार अपने पास आता है वो आता है एकेकी फलन, 1-1 फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव से नाम से भी पूछा जाता है। डायरेक्ट वो इंजेक्टिव बोल देता है, तो इंजेक्टिव मतलब 1-1। ठीक है, 1-1 फलन। तो अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैपिंग डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, कोई सेट, कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, परिभाषित है। ठीक है, तो इसका कहना यूँ है एकेकी का कि जो भी ए के अवयव होंगे, आराम से सुनिए, जो भी ए के अवयव होंगे उनकी एक एक प्रतिबिंब, कम से कम नहीं, एक प्रतिबिंब किस में होगा, बी में होगा। अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक अरिक्त समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अरिक्त समुच्चय बी में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है, एकेकी फलन कहलाता है। अब मैपिंग डायग्राम से देखते हैं तो ये ए और ये बी, ए बी, ठीक है। इसमें ले लिया ए बी सी डी ई, और इसमें ले ली 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनकी मैपिंग करेंगे तो ये हो गया अपना फंक्शन। और जैसे इनकी मैपिंग करेंगे तो क्या कहा मैंने, कम से कम नहीं, एक इमेज पर्टिकुलर, क्या एक का मतलब ही तो यही है 1-1। तो एक इमेज किस में हो, प्रतिबिंब हो उनका अरिक्त समुच्चय बी में। तो कुछ इस तरीके से, तो ये वाला फंक्शन क्या कहलाता है, ये वाला फंक्शन कहलाता है एकेकी फंक्शन। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स, जैसे मान लो ये तो था मैपिंग डायग्राम से, अब उसने दे दिया किसी का कर्व, किसी ग्राफ का क्या दे दिया अपन को, कर्व दे दिया। चलो ये कुछ कर्व दे दिया उसने, तो अब इसका कैसे पता लगाएं कि ये एकेकी फलन है कि नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इसकी जो देखो रेंज क्या हो रही है, एक रेंज भाई बी में जो है वो क्या है अपने पास, रेंज ही है ना। तो बिल्कुल लाइन टेस्ट कैसे करेंगे इसका लाइन टेस्ट होता है, जो भी ग्राफ दे रखा है एक्स वाई, एक डैश वाई डैश में, ठीक है। अब जो भी ग्राफ दे रखा है उसके लाइन खींचनी है अलोंग, किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर लाइन एक पॉइंट पे काट रही है तो वो क्या है, एकेकी, या एक से अधिक या बिल्कुल नहीं काट रही है तब वो फंक्शन एकेकी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, ये एक पॉइंट पे काट रही है, कहीं और खींचेंगे, यहाँ खींची तब भी ये एक पॉइंट पे काट रही है, यहाँ खींची तब भी ये एक पॉइंट पे काट रही है। तो ऐसे फंक्शन जिनकी अरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट ए की जो इमेज हो वो नॉन एम्प्टी सेट बी में हो,
एक एक इमेज हो, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? 1-1 समुच्चय। ठीक है, सॉरी 1-1 फलन। ठीक, तो ये था अपना। अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें कुछ रिमार्क्स भी डाल सकते हैं अपन, कौन कौन से हैं सेट जिनको अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 1-1 है। तो ऐसे फंक्शन जो या तो वर्धमान हो, अपनी रेंज और डोमेन में क्या हो? वर्धमान हो, या फिर ह्रासमान हो। अब वर्धमान ह्रासमान इंग्लिश में कहेंगे तो इंक्रीजिंग, है ना, मैंने ऊपर का चिन्ह लगा के ING ना, और ये हो गया डिक्रीजिंग। तो ऐसे सभी फंक्शन जो या तो वर्धमान होंगे या ह्रासमान होंगे, किसमें? अपनी रेंज डोमेन में, अपने डोमेन में मान लेते हैं, है ना, अपने डोमेन में। तो वो फंक्शन क्या होते हैं? हमेशा 1-1 इंजेक्टिव या फिर एक एक फलन होते हैं। कैसे? देखो ये था ये कोई फंक्शन है ना। अब वर्धमान मतलब या तो बढ़ेगा, तो हमेशा बढ़ेगा ना, ये देखो इस तरह से वो बढ़ रहा है, तो वो अपने बढ़ेगा तो कभी जो प्रीवियस वैल्यू आएगी वो प्रीवियस वैल्यू अगली वैल्यू से कम ही आएगी। तो ऐसे में क्या होता है? इसका लाइन टेस्ट किया जाता है। तो लाइन टेस्ट से अपन देख लेते हैं सीधा कि एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन पता लगा सकते हैं कि ये वाला फंक्शन एक ही फलन है। क्या किया? सबसे पहले मैपिंग डायग्राम से समझ लिया एक एक फलन कम। अब ये क्या है? इसकी इमेज प्रतिबिंब है ना। तो प्रत्येक अवयव की एक एक इमेज मिले कहाँ? बी समुच्चय में। लाइन टेस्ट से पता कर लिया। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, फलन का लाइन टेस्ट करते थे तब अपन वाई एक्सिस के अलोंग लाइन खींचते थे। भाई किसी फलन का करते थे ना अपन, जैसे ये फलन एक ही नहीं है तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस के अलोंग कर लो, एक कम से कम एक से ज़्यादा जगह पे काटेगा तो वो फलन नहीं है ना। पर यहाँ एक एक के लिए क्या था लाइन टेस्ट? एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींच के देख लो, पैरेलल लाइन, अगर एक पे काट रही है तो वो एक ही होगा। ठीक, तो कौन कौन से? अब रिमार्क में वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या कहलाते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड आता है अपना बहु एकेकी फलन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब नाम से दिख रहा है बहु एकेकी, वही सेम काम। एक कोई ऐसा फलन है जो ए से बी में डिफाइन है। तो देखो इसको सुनो आराम से। ए के वह सभी अवयव है ना, तो क्या लिखेंगे? ए के दो या दो से अधिक अवयवों की इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ मिले? बी में एक मिले। ठीक है, मैपिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये ए बी 1 2 3 4 A B C D E F। ठीक है, क्या? कम से कम दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अवयवों की एक सेम क्या मिल जाए? इमेज मिल जाए, प्रतिबिंब मिल जाए। जैसे ये A, इसी को मैं A पे कर दूं, C कर दिया, D कर दिया। ठीक है, बाकी छूट गए, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। पर अपन को एक और दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एक की इमेज क्या है? A, और दो की इमेज क्या है? A। तो देखो अवयव समुच्चय A के जो अवयव है एक व दो, उनकी क्या मिल रही है? सेम मिल रही है इमेज। कहाँ? B में। कौन सी? A। बस यही थी डेफिनेशन कि अरिक्त समुच्चय A के दो या दो से अधिक अवयवों की प्रतिबिंब कहाँ मिले? समुच्चय B में। ठीक है, तो अब इसका लाइन टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसका लाइन टेस्ट होता है, कोई कर्व दे दिया, ठीक है, ये दे दिया उसने कर्व मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, अभी पढ़ भी चुके हैं अपन इसको। तो अब इसका लाइन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया मैंने? लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन खींच दी एक्स एक्सिस। अब वो कम से कम एक से अधिक पॉइंटों पे, यानी दो के दो में दो या दो से अधिक पॉइंट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा? फंक्शन बहु एकेकी फलन कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए। ए से बी में डिफाइन था एफ। ए के अब कम से कम दो अवयव, या फिर यूँ लिख दे दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब मिले बी में। कौन सा? एक प्रतिबिंब मिले बी में, तो मिल रहा है एक दो का, बाकी सबके एक एक मिल रहे हैं, उससे अपन को दिक्कत नहीं है। पर कम से कम दो ऐसे अवयव या दो से अधिक ऐसे अवयव मिले जिनका एक प्रतिबिंब मिल जाए बी में। तो अब लाइन टेस्ट से भी अपन देख सकते हैं। और कौन से ग्राफ हो सकते हैं? अगर इसी की जगह में क्वाड्रेटिक
इक्वेशन का ग्राफ बनाए कोई सी भी क्वाड्रेटिक का, तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा या नीचे बनेगा अपवर्ड डाउनवर्ड, पर उसके जब लाइन टेस्ट करेंगे तो वो भी एक से ज़्यादा पॉइंटों पे कटेगा। तो ये कौन से फंक्शन कहलाते हैं? बहु एकेकी। ठीक है, अब बहु एकेकी कुछ अब रिमार्क्स नोट कर लीजिए भले। क्या है, अब अपन ने पढ़े थे सम फंक्शन, समफलन है ना, तो सभी समफलन क्या होते हैं? सभी समफलन बहु एकेकी होते हैं। सभी समफलन बहु एकेकी होते हैं। कैसे? देखो ये भी समफलन था x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? बहु एकेकी। ऐसे y इक्वल टू एक्स की पावर 4 लगा लेंगे तब भी बहु एकेकी। और साइन x में अपन जानते हैं कोस x भी क्या होता है? समफलन। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है? कुछ इस तरह से। तो ये भी क्या होता है? बहु एकेकी। तो ये सभी समफलन क्या होते हैं? बहु एकेकी। बाकी इनके लाइन टेस्ट करके भी देख सकते हैं आप। और क्या होते हैं? तीसरा आता है अपना आच्छादक फलन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब तक जो अपन ने फंक्शन पढ़े वो ए से बी में डिफाइन किए थे, ये भी ऐसे बी में डिफाइन होगा। पर अपन ने देखा था ए के सभी अवयवों का कम से कम एक इमेज या प्रतिबिंब मिले तो वो 1 1 हो गया था। 2 या 2 से अधिक का सेम अगर इमेज प्रतिबिंब मिल जाए तो वो मैनी 1 हो गया था, एकेकी और बहु एकेकी। अब आच्छादक में क्या है? डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए ये हो गया अपना ए और ये हो गया बी। देखो ये ए बी सी डी 1 2 3 4, ये देखो ये वाली मैपिंग, ये फंक्शन था। तो इसको कैसे लिख देते हैं? एफ से। अब मैंने क्या कहा? बी के सभी अवयवों की पूर्व प्रतिबिंब हो ए में, है ना। तो बी के सभी अवयव 1 2 3 4, इनका पूर्व प्रतिबिंब ए में है कि नहीं है? ए बी सी डी, है ना। तो ये कौन सा हो गया? आच्छादक फलन। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो 1 1 भी हो रहा है। हाँ, तो जो आच्छादक है वो 1 1 भी हो सकता है ना। तो इसमें पता चल रहा है, पर अपन को देखना क्या है आच्छादक के लिए, वो चीज़ ध्यान रखो। तो वो है बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो ए में। ठीक है, ये तो हो गई एक कंडीशन। एक कंडीशन और हो सकती है, वो ये वाली, ये ले लिया ए बी। ठीक है, अब मैंने ले लिए 1 2 3 4, यहाँ ले लिए ए बी सी। ठीक, अब मैं इसके ड्रॉ करते हैं, है ना, मैपिंग बनाते हैं इसका फंक्शन में। तो 1 का तो इमेज ये हो गई, 2 की इमेज भी ये हो गई, 3 की इमेज ये, 4 की इमेज ये। देखो अब वापस वही डेफिनेशन, बी के सभी अवयवों की पूर्व प्रतिबिंब हो विद्यमान हो ए में। तो क्या बी के सभी अवयव, हाँ ए बी सी पूरे अवयव आ गए। अवयव उनके पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं है ए में? है। देखो 1 2 3 4, भले 2 के 1 है। तो क्या पता चल गया कि आच्छादक फलन। अब देखो इससे तो पता चला था अपन को आच्छादक 1 1 भी हो सकता है ना, सर्जेक्टिव 1 1 भी हो सकता है। और यहाँ देखो अगर आप जब बहु एकेकी की बात करो तो कम से कम 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक अवयवों का सेम इमेज, सेम प्रतिबिंब मिले बी में। तो देखो यहाँ सेम इमेज मिल रही है, तो ये तो आच्छादक 1 1 है। क्या है ये? आच्छादक है, साथ ही क्या है? 1 1 फलन भी है ना, 1 1 यानी एकेकी भी है। अब यहाँ ये आच्छादक है ना। आच्छादक क्यों है? क्योंकि बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में मिल रहा है, पर साथ ही ये क्या है? बहु एकेकी भी है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन भी बन गया साथ के साथ, है ना, बहु एकेकी भी है। तो अब अपन कह सकते हैं कोई फंक्शन आच्छादक हो तो वो एकेकी भी हो सकता है, कोई फंक्शन आच्छादक हो तो वह बहु एकेकी भी हो सकता है। देखो एक और कंडीशन देख लो, अगर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए, ये बी, ए बी, या 1 2 3 4 ए बी सी। अब मैंने क्या किया? ए को तो मिल गया ये, बी की भी मिल गई है, सी की मिल गई है। ठीक है, अब बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा? तो अपन वही डेफिनेशन लगा देंगे, क्या कि बी के सभी अवयवों की पूर्व इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब मिले ए में। तो मिल रहे हैं क्या? 3 और 4, 3 और 4 तो खाली है, उनके तो इमेज ही नहीं मिल रहे। तो ये क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है ना। बस तो समझ में आ गया कैसे?
मैपिंग डायग्राम से देख लो। अब देखो एक और बात जो एक और थी अपनी, अब यहाँ क्या है, ये तो था ए है ना, एफ ए से बी में, और एफ इनवर्स क्या होता है, बी से ए में हो जाएगा भाई, इसी का तो इन्वर्स है ना। तो देखो अब यहाँ जो बात आ रही है, ए बी के सारे अवयव, बी के सारे अवयव ये क्या कहलाते हैं, चलो इसको अभी हटा दो, अभी समझो है ना। तो बी के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, ये तो हो गए थे अपने डोमेन, डोमेन यानी प्रांत है ना, और बी के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, कोडोमेन यानी सप्रांत। और ए से जितनी भी इमेज मिलेगी बी में वो क्या कहलाती है, रेंज। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, रिमार्क में अपन डाले तो कि जो भी कोडोमेन सप्रांत होगा आच्छादक फलन का, सप्रांत, वो बराबर होगा किसके, रेंज के, देख लो भले प्रास के, है ना। तो उसकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल रहेंगे। और देख भी सकते हो यहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल है, यहाँ रेंज कोडोमेन इक्वल है, वो तो अच्छा दिखता है नहीं तो उसका तो देखें ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब परिसर ज्ञात करना वो अपन सवाल वालों में और सीख लेंगे। तो ये था अपना आच्छादक फलन। अब अगला आता है अपना अंतःक्षेपी, है ना, या इसको कह देते हैं इनटू फंक्शन। जैसे इसको इनटू कहा ना, बिल्कुल वैसे ही अपन ने जो आच्छादक पढ़ा उसको ऑनटू भी कहते हैं, वहाँ लिखना भूल गया था, आगे वो लिखवा दूंगा मैं। तो अपन ये अंतःक्षेपी इसको करते हैं समझने की कोशिश, ए से बी में कोई भी फलन, ठीक है। अब देखो इसका कहना यूँ है कि कम से कम एक अवयव अरिक्त समुच्चय बी का ऐसा हो, कम से कम एक अवयव अरिक्त समुच्चय बी का ऐसा हो जिसकी कोई भी पूर्व इमेज समुच्चय ए में न हो, है ना। कम से कम एक अवयव बी का ऐसा हो जिसकी पूर्व इमेज ए में विद्यमान न हो, ठीक है। मैपिंग डायग्राम से ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया फंक्शन एफ, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो इधर से कर देते हैं मैपिंग, ए से ए होगी, बी से बी होगी, सी से सी होगी, डी से डी होगी। पर अब क्या डेफिनेशन से वही तो है कि बी में अब ई की कोई भी पूर्व इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब कहाँ नहीं मिला अपन को, ए में, तो ये क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फंक्शन, ठीक है। तो अरिक्त समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी पूर्व इमेज ए में न हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अंतःक्षेपी फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक और मैपिंग समझते हैं, इस बार ले लेते हैं, ये हो गया ए और बी 1 2 3 ए बी सी डी। इस बार मैपिंग में ये एफ हो गया, ए की 1 2 की 1 बी की सी, ठीक है। अब इसको समझो, अब इसको कैसे, कम से कम बी का एक अवयव, तो यहाँ सी और डी ऐसे हैं जिनकी कोई पूर्व इमेज नहीं है ना, और 1 2 की सेम इमेज मिल रही है, 3 की बी मिल रही है, ठीक है। अब देखो इनमें कॉमन, अब एक और चीज़ समझने वाली थी इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल दी, ये भी अंतःक्षेपी है ना, इनटू है, ये भी इनटू है। अब देखो इसमें क्या है, ए के सारे अवयव बी में अपनी इमेज दे रहे हैं, है ना, तो एक की एक इमेज मिल रही है ना, तो ये क्या है, अंतःक्षेपी के साथ प्लस क्या है, ये 1 1 भी है, यानी एक एक ही फलन भी है, एक एक ही फलन, ठीक। वैसे ही अब यहाँ देखोगे तो कम से कम 2 अवयव या 2 से अधिक ऐसे अवयव जिनकी सेम इमेज मिले, तो सेम इमेज मिल रही है ए, तो यहाँ ये क्या है, अंतःक्षेपी के साथ प्लस बहु एक एक ही भी है, बहु एक एक ही है, ठीक है। तो ये था अपना अंतःक्षेपी फंक्शन। आगे बढ़ते हैं अब। तो बेसिकली अपन ने ये चारों फंक्शन काइंड ऑफ प्रकार में देख लिए। अब देखो इनके साथ क्या होता है
कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया था मैंने कि जो आच्छादक है वो एक एक भी हो सकता है ना, तो इनके कॉम्बिनेशन बनाकर अपने 8 फंक्शन बन जाते हैं। कौन से 4 तो ये हैं ही सही। अब 4 कौन कौन से कॉम्बिनेशन बैठेंगे तो वो देखो आप, वो 4 कुछ इस तरीके से बैठते हैं। जैसे कोई फंक्शन 1 भी हो सकता है, साथ ही ऑन टू भी हो सकता है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, तब ये फंक्शन कहलाता है। इसको 4 थे ना, इसको 5 लिख लेते हैं। तो 5वें में क्या होता है, एक एक ही आच्छादक। पता कैसे करेंगे, पता ऐसे करेंगे कि पहले तो एक एक की डेफिनेशन लगा लेंगे कि ए के सारे अवयव बी के सारे अवयव में हो। जैसे कि इधर देख लो, मैपिंग डायग्राम भी यही कर लेते हैं छोटे छोटे, ये ए और ये बी है ना। ए के सारे अवयवों की क्या मिले, कम से कम एक इमेज मिले, है ना। और आच्छादक का मतलब बी के सभी की क्या मिले, पूर्व इमेज हो, किसमें, ए में, बी में। तो ए के एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं पहले, 1 2 3 ए बी सी। ए को मैंने बी से कर दिया, बी को ए से और सी को से, ठीक है। तो मुझे बी के सारे अवयवों की पूर्व इमेज भी मिल रही है, और जो भी ए के अवयव हैं उनकी कम से कम उनकी एक इमेज बी में मिल रही है। तो दोनों डेफिनेशनों को ये सोल्व कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, एक एक ही। और इसी को जब कह देते हैं अपन, तो ये सर्जेक्टिव के नाम से भी पूछा जाता है। सर्जेक्टिव फंक्शन भी सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एक का नाम क्या था, इंजेक्टिव, और 1 तो कहते ही हैं, इंजेक्टिव से अलग से कहते हैं, आच्छादक को ऑन टू भी कहते हैं, और ऐसे ही इन दोनों को मिलाकर सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये हो गया 5वां, ठीक है। अब इसके बाद काय का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके बाद हो सकता है बहु एकेकी फलन का आच्छादक के साथ। ये देखो, ये कौन सा हो गया अब, 6 नंबर का। क्या क्या था, बहु एकेकी, पहले जो ऊपर वाला बहु एकेकी उसको लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, बहु एकेकी आच्छादक, ये, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम भी देख लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी की क्या गया, सबकी पूर्व इमेज मिले, और ए का क्या था, कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसे हों जिनका इसमें इमेज सेम इमेज मिले। तो ये 1 2 3 ये कर दिया मैंने, ए बी सी। अब मैंने क्या कर दिया, 1 और ये इसको हटा देते हैं ना, इन दोनों की तो मिल गई सेम, और सी की मिल गई एक इमेज। तो बी के सभी की पूर्व इमेज इसमें मिल रही है ना, और इसमें जो 1 और 2 है इनके सेम इमेज मिल रही है एक के साथ, इसलिए ये बहु एकेकी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6, है ना। 7वां अब किसके साथ बनाएगा, अंतर्क्षेपी के साथ। पहले कौन सा बनाएगा, अंतर्क्षेपी के साथ। देखो पहले इसको और अंतर्क्षेपी को कौन सा मिल जाएगा, 7। इसका नाम क्या रहेंगे अपन, एक एक ही अंतर्क्षेपी। तो एक एक ही, है ना, अंतर्क्षेपी फलन। इंग्लिश नाम देखेंगे, देखो इसको क्या था, ये तो हो गया अपना मैनी वन और ऑन टू, है ना, मैनी वन ऑन टू। और इसको क्या कह देंगे, ऐसे ही 1 1 ऑन टू इनटू, अंतर्क्षेपी की बात आ गई ना, इनटू। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसका डायग्राम ये तो हो गया ए, और ये हो गया अपना बी। अंतर्क्षेपी का क्या था कि कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए, तो एक एलिमेंट ए बी सी और ये डी छोड़ देते हैं, 1 2 3। ये देखो बिल्कुल आसान था। अब आच्छादक एक एक की डेफिनेशन भी फॉलो कर रहा है, साथ ही इनटू, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो छूट जाए, हो रहा है। अब जो लास्ट बनता है वो क्या है, इन दो मैनी वन और यानी बहु एकेकी व अंतर्क्षेपी यानी मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो अब इसका मैपिंग डायग्राम देखें तो देखो, ये ए ये बी, है ना, ए बी सी डी, एक इमेज छोड़ देते हैं डी, है ना, 1 2 3। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका,
ठीक है, और ये सी की मिल गई, ठीक। तो कम से कम 2 अवयवों का एक मिल गया और सी और डी इसमें अंतर्क्षेपी से छूट गए, तो क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है अब है फलनों का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अपन ने जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स फंक्शन के बनाए थे, जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो देखे थे, उन्हीं को ये वर्गीकरण करना है। जैसे एल्जेब्रिक, है ना, बीजीए, तो बीजीए में अपन ने देखे थे y = x², y = x³, इस तरह के फंक्शन थे ना, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे, बीजीए फलन में। अब दूसरे आते हैं अपने पास नॉन एल्जेब्रिक, है ना, या फिर ट्रांससेंडेंटल अबीजीय फलन, ठीक। तो इसमें पहले जो आते हैं अपने पास ऐसे फंक्शन, तो पहले सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देख भी लिए, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, और उनके ग्राफ्स वगैरह भी देख लिए थे। दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन। अब इसको जो है ना अपन ITF इसी के बाद चालू करेंगे, उसमें अपन ये कंप्लीट देख लेते हैं और इनके रेंज डोमेन के बारे में बात कर लेंगे। तीसरे जो थे अपने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, स्पष्ट व अस्पष्ट फंक्शन फलन, है ना। तो इनको समझने के लिए अपन ये समझ सकते हैं ऐसे फलन जिनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे y = मैंने लिख दिया एक तरफ तो साइन इनवर्स x, और एक लिख दिया मैंने log x। तो ये क्या है, स्पष्ट फंक्शन है जिसको अपन आराम से देख सकते हैं। क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स x और log x को अलग अलग किया जा सकता है। और कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जैसे y = ये साइन इनवर्स x और अपन में कर दिया log x, तो इस तरह के, और साथ ही x³ + y x⁴/2 2x⁴/2, तो इस तरह के जो फंक्शन आ जाते हैं इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए अपने स्पष्ट और ये अस्पष्ट, ठीक। तो अगली कैटेगरी आती है अपने लॉगरिथम लघु गुणकीय फलन, जिनके अपन ने देख भी लिया था। फिर उसके बाद अपने आगे थे चरघातांकी एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से अपन नॉन एल्जेब्रिक फलनों को बांट सकते हैं। तो ठीक है, तो अपना जो फंक्शन जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक के साथ। अब इस पे बचते हैं क्वेश्चंस जो किस तरह से आते हैं। तो आप लोगों ने ये क्लासें तीनों पूरी देख ली है, अब क्वेश्चन वाली क्लास जरूर देखें ताकि उससे ही पता चल जाए कि अपन को कितना टॉपिक आया है कितना नहीं आया। और जो भी टॉपिक्स की थ्योरी होती है तो उस एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनमें क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, और आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है अब है फलनों का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अपन ने जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स फंक्शन के बनाए थे, जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो देखे थे, उन्हीं को ये वर्गीकरण करना है। जैसे एल्जेब्रिक, है ना, बीजीए, तो बीजीए में अपन ने देखे थे y = x², y = x³, इस तरह के फंक्शन थे ना, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे, बीजीए फलन में। अब दूसरे आते हैं अपने पास नॉन एल्जेब्रिक, है ना, या फिर ट्रांससेंडेंटल अबीजीय फलन, ठीक। तो इसमें पहले जो आते हैं अपने पास ऐसे फंक्शन, तो पहले सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देख भी लिए, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, और उनके ग्राफ्स वगैरह भी देख लिए थे। दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन। अब इसको जो है ना अपन ITF इसी के बाद चालू करेंगे, उसमें अपन ये कंप्लीट देख लेते हैं और इनके रेंज डोमेन के बारे में बात कर लेंगे। तीसरे जो थे अपने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, स्पष्ट व अस्पष्ट फंक्शन फलन, है ना।
तो इनको समझने के लिए अपन ये समझ सकते हैं ऐसे फलन जिनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मैंने लिख दिया एक तरफ तो साइन इनवर्स x और एक लिख दिया मैंने log x। तो ये क्या है, स्पष्ट फंक्शन है जिसको अपन आराम से देख सकते हैं। क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स x और log x को अलग अलग किया जा सकता है। और कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जैसे y इक्वल टू ये साइन इनवर्स x और अपन में कर दिया log x। तो इस तरह के, और साथ ही एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स की पावर 3/2 2x की पावर 3/2। तो इस तरह के जो फंक्शन आ जाते हैं इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए अपने स्पष्ट और ये अस्पष्ट। ठीक, तो अगली कैटेगरी आती है अपने लॉगरिथम। लघु गुणकीय फलन, जिनके अपन ने देख भी लिया था। फिर उसके बाद अपने आगे थे चरघातांकी एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से अपन नॉन एल्जेब्रिक फलनों को बांट सकते हैं। तो ठीक है, तो अपना जो फंक्शन जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ अपना फलन कंप्लीट हो जाता है, फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो समझने वाली बात है वो इसके हैं क्वेश्चन आंसर। जब भी इसको अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो इसके क्वेश्चन आंसर पे लाएंगे, ताकि अपन को फलन के बारे में तथा रेंज डोमेन के बारे में, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, कब से बनाते हैं, रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं, आच्छादक फलन कैसे चेक किया जाता है, उनकी अच्छे से जानकारी हो जाए किस तरह से इस चैप्टर पे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें आप। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और साथ ही आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।